हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एविडेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं सेक्शन 134 से लेकर के सेक्शन 143 तक। ये वो क्वेश्चंस है जो लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इन सेक्शन का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ जो कि 134 से 143 तक है। इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत इजी होगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले इस वीडियो को देखें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की संख्या होनी चाहिए। अब अगर बात करें साक्ष्यों की संख्या की तो सेक्शन 134 में साक्ष्यों की संख्या के बारे में बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है साक्ष्यों की क्या संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 2, 1, 3 या कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। आपके लिए सही आंसर है कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है साक्ष्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हत्या, बलात्कार, डकैती के अपराध प्रमाणित करने के लिए क्रमशः साक्ष्यों की संख्या 10, 8, 6 आवश्यक होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साक्ष्यों की कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हत्या का मामला है, बलात्कार का मामला है, डकैती का मामला है, साक्ष्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो फर्स्टली हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है। क्या 6 या 10 या 8 साक्षी आवश्यक हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में दे रखा है ये बात सही है, ये बात गलत है। 12, 10, 8 साक्षी होने चाहिए। तीसरा है न्यायाधीश निर्देश देंगे कितने साक्षी आवश्यक है। और चौथा है साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 134 यही बात कहता है कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग साक्षियों की कोई भी संख्या अपेक्षित नहीं है किसी भी मामले में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मुख्य परीक्षा क्या होती है? बात करें अगर मुख्य परीक्षा की तो सेक्शन 137 बताता है कि परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है, 1, 2, 3। पहली होती है चीफ एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं मुख्य परीक्षा। दूसरी होती है क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं प्रति परीक्षा। और तीसरी होती है री एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं पुनः परीक्षा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य परीक्षा क्या होती है? मुख्य परीक्षा वह होती है जो ऐसे पक्षकार द्वारा की जाती है जिसने साक्षी को बुलाया है। मान लीजिए किसी मामले में ए व्यक्ति है, इसने अपनी ओर से एक साक्षी प्रस्तुत किया, बी व्यक्ति को बुलाया। अब इस ए व्यक्ति के एडवोकेट के द्वारा इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होंगे? मुख्य परीक्षा। यानी कि फर्स्टली जो इस ए व्यक्ति का एडवोकेट है अपने ही साक्षी से जो पहले जो क्वेश्चन करेगा वो क्या होंगे? मुख्य परीक्षा। उसके बाद में प्रतिपक्षी के द्वारा जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो क्या होंगे? प्रति परीक्षा। और इन क्वेश्चंस को स्पष्ट करने के लिए पुनः एक एडवोकेट द्वारा जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो क्या होंगे? पुनः परीक्षा। तो इस तरह से ये जो परीक्षाएं ये 3 होती हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ये तो उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसने बुलाया है साक्षी को, और ये विपक्ष वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अब आपका क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा क्या होती है? इसका आंसर क्या होगा? किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है। क्या होती है? मुख्य परीक्षा। किसी साक्षी की विरोधी पक्षकार द्वारा की गई परीक्षा। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या होती है? ये होती है प्रति परीक्षा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए इसमें एक ऑप्शन और है
किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात की गई परीक्षा, ये क्या होती है? पुनः परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया 3 परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ये तो अपना ही पक्षकार लेता है, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा। तो प्रति परीक्षा कौन लेता है? प्रतिवादी का पक्षकार, प्रतिवादी का जो एडवोकेट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को क्या कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर है प्रति परीक्षा। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 137 में ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि परीक्षाएं कौन कौन सी होती है। मुख्य परीक्षा स्वयं के पक्षकार द्वारा ली जाती है और पुनः परीक्षा भी स्वयं के ही एडवोकेट द्वारा ली जा रही है। प्रति परीक्षा विरोधी के जो एडवोकेट हैं वो लेते हैं। सूचक प्रश्न क्या होता है? तो ये जो आपको बताया गया है सूचक प्रश्न, ये बताया गया है सेक्शन 141 में, और ये सारी चीज़ें किस में बताई हैं? 137 और 138 में। 137 डिफाइन करता है कौन कौन सी परीक्षा है और 138 क्या करता है? इसका क्रम बताता है। इन क्वेश्चंस का PDF आपको मेरे लॉ स्टैंडर्ड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साक्ष्यों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया 3 परीक्षाएं होती हैं और तीनों का क्रम यही होता है। पहली होती है मुख्य परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरी होती है पुनः परीक्षा। ये परीक्षाएं किस में बताई हैं? सेक्शन 137 में, और इनका क्रम जो कि आपसे पूछा गया ये बताया 138 में। अब क्रम मैंने आपको बता दिया है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। यहाँ पे हम देखेंगे बी वाले ऑप्शन में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, तो हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अब हमें बताना है कि सूचक प्रश्न कौन से सेक्शन में परिभाषित है। मैंने आपको पहले भी बताया सेक्शन 141 में। अब बात करें 142 और 143 क्या बताते हैं। आंसर तो हो गया 141। 142 बताता है कि ये कब नहीं पूछे जाएंगे, और 143 बताता है कि कब पूछे जा सकते हैं क्या? सूचक प्रश्न। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, इसमें ये सामान्यतः नहीं पूछे जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि डिफाइन कहाँ पे किया गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि ये पूछा गया है परिभाषित कहाँ किया गया है, तो सेक्शन 141 में इसको परिभाषित किया गया है। क्या होता है सूचक प्रश्न? सूचक प्रश्न होता है, एक तो लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं इसे, और ये होता क्या है? ये सूचक प्रश्न वह होता है जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम राम है, क्या आपका नाम गरिमा है, जबकि मैं जानती हूँ कि आपका नाम यही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 143 बताता है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है, तो ये कब पूछा जा सकता है? प्रतिवादी प्रति परीक्षा में। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? प्रति परीक्षा में। और कब नहीं पूछा जाएगा? सामान्यतः मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये आपको बता रखा है सेक्शन 142 में।
और डेफिनेशन बता रखी सेक्शन 141 में। और ये जो परीक्षाएं हैं ये कहाँ बता रखी है, सेक्शन 137 में, तो इन्हें डिफाइन किया, डेफिनेशन बताइए कौन सी होती है, और 138 में इसका क्रम बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा संबंधित प्रावधान है? तो सेक्शन 140 जो क्या है इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 ऐसे किसी भी व्यक्ति की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है जो शील का साक्ष्य देने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 140 में। और अगर हम बात करें इन तीनों ही सेक्शंस की, सेक्शन 141 और 142 लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड है, 139 डॉक्यूमेंट के लिए एविडेंस देने वाले व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है। इन सेक्शंस के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9, किसी दस्तावेज का पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि किसी दस्तावेज का पेश करने वाले सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है, तो ये कहाँ दे रखा है दस्तावेजों के बारे में, सेक्शन 139 में। क्या बोलता है सेक्शन 139 कि अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करता है तो क्या उसकी परीक्षा की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति की उस दस्तावेज के संदर्भ में उसकी कोई परीक्षा नहीं की जा सकती है। आपके पास में ऑप्शन में है, सही ऑप्शन है डी, वह साक्षी नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के तौर पे ना बुलाया जाए। सेक्शन 139 जो है वो बात कर रहा है अगर वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेके आया है तो उसकी परीक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि वो साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी क्वेश्चंस आरजेएस, एपीओ, एपीपी लॉ के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम उपबंधित है? जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 137 तो परीक्षाओं की डेफिनेशन दे रहा है, डिफाइन कर रहा है, और सेक्शन 138 उसके क्रम को बताता है। तो सही आंसर है 138। क्रम क्या होता है एक बार और रिकॉल करा दूं। सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन, फिर होती है प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर होती है री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। डेली टेस्ट पेपर में आपको डेली 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनको आप ध्यानपूर्वक करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।